हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हुमैरा अबरार। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि केराटिन ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और किन बालों पर करते हैं और इसका रिज़ल्ट कैसा आता है और केराटिन क्या होता है। ये सब मैं आपको बताऊँगी और सिखाऊँगी, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। ये मेरे क्लाइंट के बाल हैं जो ड्राई भी हैं, फ्रिज़ी एंड डैमेज्ड हेयर हैं। इनको हम रिपेयर करेंगे केराटिन ट्रीटमेंट के ज़रिए। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। सबसे पहले हम बालों के 4 सेक्शन निकाल लेंगे। फिर 3 सेक्शन को हम क्लिप से लॉक कर देंगे। 3 सेक्शन लॉक करके अब हम एक सेक्शन पर अपना केराटिन स्टार्ट कर लेंगे। केराटिन डैमेज हेयर के लिए किया जाता है। केराटिन एक प्रोटीन होता है। मैं चीज़ आपको बता दूं कि केराटिन क्या होता है। ये हमारे बालों में कुदरती होता है, पर जब हम काफ़ी केमिकल यूज़ करते हैं अपने बालों में तो ये हमारे बालों से चला जाता है और हमारे बालों का पीएच लेवल ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बाल बहुत ही डेड फ्रीज़ी लगता है। इस चीज़ को वापस लाने के लिए आर्टिफिशियल केराटिन बालों में डालते हैं। केराटिन करने के लिए मैं क्रेजी नैश प्रोफेशनल की प्रोडक्ट यूज़ करूँगी। ये जो प्रोडक्ट है वो मलेशिया की प्रोडक्ट है और आप इसको अमेज़ॉन पर इजीली परचेज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। बालों के पीएच लेवल को 30 से 35 तक ले जाती है। एक्सट्रीम ट्रीटमेंट 2 है क्रेजी नैश प्रोफेशनल का। ये बालों में स्मूथ इफ़ेक्ट देता है और बाल बहुत ही शाइनी कर देता है। मतलब इसको यूज़ करके आपके बालों में ज़बरदस्त किस्म की शाइनिंग आ जाती है। एक सेक्शन पर अप्लाई करने के लिए हम इस प्रोडक्ट के 3 ढक्कन ले लेंगे। मतलब ये कि प्रोडक्ट एक साथ नहीं निकालनी, एक एक सेक्शन के लिए बनानी है। ये मैं आपको प्रोडक्ट दिखाती हूँ कि देखने में कैसी है, और आपको दिखाने दिखाने में मेरी प्रोडक्ट गिर गई। चलें, कोई बात नहीं। अब हम बारीक बारीक सेक्शन लेकर उस पर केराटिन अप्लाई करेंगे। हमने केराटिन को अच्छे से मिक्स कर लेना है और बालों के रूट्स पर नहीं लगाना, 1 इंच छोड़ कर लगाना है। अगर ये प्रोडक्ट स्कैल्प पर लग जाए तो क्लाइंट को काफ़ी इचिंग होती है और बाल भी डैमेज होने का खदशा होता है। तो इसलिए आप जब भी केराटिन करें तो स्कैल्प से हटा कर करें और 1 इंच रूट से हट कर करें। ये बहुत ही मेन टिप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ही बारीक बारीक सेक्शन लेकर हमने बालों पर अप्लाई करना है और उसे फिंगर की मदद से बालों में अच्छे से मर्ज करना है। बहुत ही अच्छे से बालों में उसका मसाज करना है और जो ये केराटिन की प्रोडक्ट है ये हम बालों पे लगाकर बहुत ही अच्छे से हमने मर्ज करना है, यानी कि हमारे एक एक बालों पर ये प्रोडक्ट लग जाए। केराटिन का मकसद यही है कि हमने इस प्रोडक्ट को बालों में अच्छे से पेनिट्रेट करना है। इसका तरीका यही है कि हमने केराटिन बालों पर लगाना है और अप्लाई करके फिंगर की मदद से बालों में मर्ज कर देना है, और साथ साथ सारे बालों को उठाकर भी हमने साथ साथ मर्ज भी करना है और बालों में पेनिट्रेट भी करना है। ये 1 सेक्शन है, हमने सेक्शन बहुत बारीक बारीक लेने हैं। आप देख सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारे तरीके मैं आपको बताऊँगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए और आप इसको इजीली कर लें। यानी कि अगर आप प्रोफेशनल भी हैं या बिगनर्स हैं तो इजीली इसको कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि केराटिन करने के लिए आपने क्या टिप्स यूज़ करने हैं। सबसे पहले आपने क्लाइंट के बाल वॉश करवाने हैं, फिर उसके बाद आपने 100% ड्राई करवा लेने हैं बाल। जब 100% ड्राई हो जाएं फिर आपने क्वांटिटी का ख़याल रखना है। आपने एक बाउल में क्रेजी नैश या केराटिन ट्रीटमेंट जो भी प्रोडक्ट आपके पास हो, आपने वो बाउल में निकालना है, उसे अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद बहुत ही कम क्वांटिटी में उसको बालों पर अप्लाई करना है। और जब बालों पर आप अप्लाई करेंगे तो रूट से 1 इंच छोड़ कर करेंगे। फिर उसके बाद आपने जो है अपनी फिंगर की मदद से उसको बालों में पेनिट्रेट करना है।
पेनिट्रेट करके बिल्कुल मर्ज कर देना है बालों में। ऑलमोस्ट हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं कि बालों में बहुत अच्छा सा लुक आ चुका है। अब हम दूसरा सेक्शन लेने के लिए दोबारा से प्रोडक्ट बनाएंगे। अब मैं आपको करीब से नहीं दिखाऊंगी क्योंकि पहले भी प्रोडक्ट गिर चुकी है। ये देखें, ये वही तीन ढक्कन लिए हैं हमने दूसरे सेक्शन पे लगाने के लिए प्रोडक्ट दोबारा बनाई है। अब हम दूसरा सेक्शन स्टार्ट करने लगे हैं। वैसे ही बारीक बारीक सेक्शन लेकर हमने प्रोडक्ट लगानी है और रूट से 1 इंच छोड़कर लगानी है ताकि स्कैल्प पर क्लाइंट को कोई किसी भी किस्म की इचिंग ना हो या कोई परेशानी ना हो। प्रोडक्ट हमने बहुत ही कम क्वांटिटी में लगानी है और जितनी क्वांटिटी हमने लगानी है बालों में उसे बालों में ही अच्छे से हमने मर्ज कर देना है, पेनिट्रेट कर देना है और अच्छे से उसका मसाज करके उसे फ़िक्स कर देना है। जैसे जैसे हमने प्रोडक्ट लगानी है बालों में और बालों में मर्ज करना है, वैसे ही हमने साथ ही कॉम के ज़रिए बालों को स्ट्रेट पोजीशन में भी रखना है। यानी कि बालों पर हमने जब प्रोडक्ट लगाई है, फिर मर्ज किया है, फिर उसके बाद हमने कॉम से बालों को स्ट्रेट कर देना है। अभी हम बालों में केराटिन अप्लाई कर रहे हैं। जब केराटिन अप्लाई हो जाएगा फिर उसके बाद हम बालों को स्ट्रेट करेंगे। आगे स्ट्रेटनिंग का प्रोसीजर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और कोई भी पॉइंट मिस नहीं कीजिएगा। ये ऑलमोस्ट हमारा सेकंड सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। हमने 2 पोर्शंस में केराटिन लगा चुके हैं। अभी आधे से ज़्यादा काम हमारा बाकी है। फिर भी आप बालों को चेक करें कि बालों में शाइनिंग भी आ गई है और बाल काफ़ी हद तक स्मूथ भी हो गया है, सिल्की भी नज़र आ रहा है। और पहले जैसे बालों में फ्रिज था, अब वो फ्रिज नहीं है बल्कि बालों में वॉल्यूम आ गया है। चलें अब हम केराटिन को थर्ड पोर्शन पर लगाना स्टार्ट करते हैं। पहले सेक्शन पर अप्लाई किया था, बारीक बारीक सेक्शन लेकर केराटिन की अमाउंट कम लेकर हमने बालों में अच्छे तरीके से मर्ज करना है। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, कोई भी पॉइंट आप मिस नहीं कीजिएगा। लास्ट में मैंने केराटिन के काफ़ी टिप्स बताने हैं, आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाइएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।
तकरीबन हमने 4th पोर्शन पर भी केराटिन अप्लाई कर दिया है और केराटिन अप्लाई करने के बाद हम बालों को अच्छे तरीके से ड्राई करेंगे। ड्राई बिल्कुल 100% होगा कि कहीं पर भी प्रोडक्ट हमारी जो है वेट ना हो। अब जो है गर्मियों का सीज़न है, जून का महीना चल रहा है, तो इस वजह से हमने जो ड्राई करना है वो मीडियम हीट पर करना है और अगर सर्दी होगी तो आपने हीट सही लगानी है। लेकिन गर्मियों की वजह से मैं जो ड्राई कर रही हूँ वो मीडियम हीट पर कर रही हूँ। जब हमारे बाल 100% ड्राई हो जाएंगे फिर उसके बाद हम बालों को स्ट्रेट करना शुरू कर देंगे। स्ट्रेट करने के लिए मैं जो है स्ट्रेटनर फ्रेमेसी का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी प्रोफेशनल स्ट्रेटनर है आप वो यूज़ कर सकते हैं। बालों को स्ट्रेट करने का तरीका मैंने अपने पहली वीडियो में बताया है और इसमें भी यही है कि आपने बारीक बारीक सेक्शन लेकर 90 एंगल पर रख कर स्ट्रेट करना है और तब तक स्ट्रेटनिंग करनी है जब तक बालों में शाइन ना आ जाए। बालों को स्ट्रेट करने का मकसद ये है कि जो प्रोडक्ट हमने बालों पर लगाई है वो बालों के अंदर अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। बालों की कंडीशन को देखकर हम टेम्परेचर सेट करेंगे और केराटिन करने के लिए टेम्परेचर तकरीबन 120 से लेकर 150 तक रखना होता है। रिबॉन्डिंग में हम 200 तक ले जाते हैं, लेकिन हम केराटिन में जो टेम्परेचर सेट करेंगे वो 120 से लेकर 150 तक कर सकते हैं। एसी वाले रूम में आप जो है केराटिन नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम स्ट्रेटनिंग कर रहे होते हैं तो काफ़ी स्मोक उठता है जिसकी वजह से आइज़ में इरिटेशन होती है और इनहेल करने में भी प्रॉब्लम महसूस होती है। तो जब भी आप केराटिन की स्ट्रेटनिंग कर रहे हों तो आप एग्जॉस्ट फ़ैन ऑन कर दें और एसी को बंद कर दें। अगर आप अपने पार्लर या रूम का एग्जॉस्ट फ़ैन ऑन करेंगे तो इससे ये होगा कि रूम में जो है स्मोक नहीं होगा और क्लाइंट की आइज़ पर भी कोई इरिटेशन नहीं होगी और इनहेल करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेहतर यही है कि आप एग्जॉस्ट फ़ैन ऑन करके ही केराटिन की स्ट्रेटनिंग करें। हेयर्स को स्ट्रेट करने का फुल प्रोसीजर मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है, तो आपने अगर डिटेल में देखना है तो वो वीडियो देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और बाकी जैसे मैं स्ट्रेटनिंग कर रही हूँ आपने भी सेम वैसे ही स्ट्रेटनिंग करनी है। जब तक बालों में शाइन ना आ जाए आपने स्ट्रेट करते रहना है। तकरीबन 4 से 5 मरतबा स्ट्रेटनर को अप्लाई करने के बाद बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। ज़्यादा हमने स्ट्रेटनर नहीं मारना, उससे बाल जल सकता है। तो बालों का काम जो है बहुत ही एहतियात से कीजिएगा और स्ट्रेटनर को आपने 120 या 130 या 140 या 150 टेम्परेचर पर रखना है। इससे ज़्यादा आपने टेम्परेचर बालों को नहीं देना। पहले हमने
बैक से बालों को स्ट्रेट किया है, फिर हमने फ्रंट से बालों को स्ट्रेट किया है और ऑलमोस्ट हमारी स्ट्रेटनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो फाइनल रिज़ल्ट आप बालों का देख सकते हैं कि बाल पहले कितने ही फ्रिज थे, ड्राई थे और डैमेज थे, और अब बालों में बहुत ही आला किस्म की शाइनिंग आ चुकी है। बाल सिल्की और स्मूथ हो गए हैं। केराटिन ट्रीटमेंट को हम आफ्टर 24 आवर्स वॉश करेंगे एट होम। इसके लिए आप यूज़ करेंगे ओनली सल्फ़ेट फ्री शैम्पू एंड कंडीशनर, और कोई शैम्पू यूज़ नहीं कर सकते। आप घर में बालों को जो वॉश करेंगे वो सल्फ़ेट फ्री शैम्पू से ही वॉश करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको केराटिन करने का तरीका बताया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर है। अल्लाह हाफ़िज़।